हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सभी को राम राम। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 पर्यायवाची सीरीज। देखिए दोस्तों, टॉप 10 यानी केवल 10 ही लेने के पीछे का आशय क्या है? इसके पीछे का आशय ये है क्योंकि देखिए, एक तो होगा आपका क्वेश्चन, यानी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शनों को भी हम क्या करेंगे, एक एक करके उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। इस प्रकार 40 क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएंगे। यानी एक दिन में हम कितने पर्यायवाची तैयार करेंगे? तो 40 पर्यायवाची। और दूसरा होगा, वीडियो छोटा होगा जिससे आपको देखने में उबासी भी नहीं आएगी। इसी के साथ साथ ये जो वीडियो होने वाला है, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनके लिए हिंदी ज़रूरी है या जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर हैं, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के बीपीएससी के, ठीक है, और जैसे उत्तर प्रदेश का ARO एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश SI, ठीक है, स्टाफ नर्स, ठीक है, और इसके अतिरिक्त ना जाने तमाम एग्ज़ामों में जिसमें भी हिंदी आती है, आपको पता है पर्यायवाची बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेगी और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम संभावित या पिछले वर्षों में आए हुए सभी क्वेश्चनों को इसमें समाहित करेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चलने वाली है और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और लगातार इस सीरीज़ का आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है सर, ठीक है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, अरण्य का शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए, ऑप्शन दे दिया आपका। ऑप्शन नंबर ए आभारी, ऑप्शन नंबर बी कांतार, ऑप्शन नंबर सी सस्य और ऑप्शन नंबर डी कुलीन, ठीक है। और पूछ रहा है क्या जो है अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कांतार, ठीक है, क्योंकि अरण्य का अर्थ होता है दोस्तों, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जबकि आभार इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है, आभार इसका उत्तर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और सेकंड आपका सस्य, ये भी उत्तर नहीं होगा। और कुलीन होता है श्रेष्ठ, ठीक है। कुलीन क्या होता है सर? श्रेष्ठ। कुलीन के जो पर्यायवाची है, जस्ट वेट, कुलीन के जो आपके पर्यायवाची होंगे वो होंगे आपके, देखिएगा, ठीक है, कुलीन के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे? कुलीन के हो जाएंगे आपके अभिजात, ठीक है, अभिजात एलिट, ठीक है, अभिजात, और सर, ठीक है, संभ्रांत, संभ्रांत, ठीक है, और योग्य, ठीक है, और क्या होगा सर? विशिष्ट, ठीक है, और कुलीन श्रेष्ठ, कुलीन श्रेष्ठ और आर्य, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है सर? आपके कुलीन के, ठीक है। हमारा प्रश्न था कि इनमें से यानी निम्नलिखित में से अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है सर आपके समक्ष? कांतार, ठीक है, यानी कांतार यानी जंगल, यानी अरण्य के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे आपके? देखिए, ये हो जाएंगे आपके जंगल, ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और क्या होता है सर? कांतार, ठीक है, कांतार, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर? कांतार विपिन, और क्या होगा सर? कानन, और सर और क्या कहते हैं हम? वन आदि, ठीक है। ये होंगे आपके अरण्य के पर्यायवाची, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची क्या है? निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, देवता का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपके समक्ष, ए कीकर, बी विबुध, सी विपुल और डी लोकेश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विबुध,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विबुध अर्थात देवता। ठीक है, विबुध अर्थात देवता। इसके अतिरिक्त शूर, ठीक है, ये भी देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कीकर किसे कहते हैं? ठीक है, कि ये दरअसल किंकर होता है। ठीक है, किंकर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दास। ठीक है, क्या होता है सर? दास। ठीक है, इसके अतिरिक्त विपुल। ठीक है, विपुल का क्या अर्थ होगा सर? विपुल कहते हैं बहुत अधिक को, बहुत अधिक। ठीक है, विपुल कहते हैं बहुत अधिक को। और लोकेश कहते हैं ब्रह्मा जी को। ठीक है, ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं सर? हम लोकेश कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, खिड़की का ऑप्शन ए वातायन। ठीक है, ऑप्शन ए वातायन, ऑप्शन नंबर बी बारी, ऑप्शन नंबर सी दरीचा और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा सर आपका उपयुक्त सभी, यानी खिड़की के सभी पर्यायवाची होंगे। इनमें से वातायन भी खिड़की का पर्यायवाची होगा, बारी भी खिड़की का पर्यायवाची होगा और आपका दरीचा भी खिड़की का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ पर आपको ठीक है परीक्षा में भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। जस्ट वेट, क्या पूछा है? तो इसने पूछा है कि नहीं है व्योम अर्थात व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है आपका सर आकाश। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची है व्योम, या व्योम का पर्यायवाची आकाश है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं है। अंतरिक्ष भी व्योम का पर्यायवाची हो जाएगा, अंबर भी व्योम का पर्यायवाची हो जाएगा और नभ भी व्योम का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि पीयूष नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि पीयूष पर्यायवाची होता है किसका सर? ठीक है, पीयूष पर्यायवाची होता है आपका, ठीक है, अमृत का। ठीक है, अमृत। ठीक है, अन्य पर्यायवाची सोम और सर अमीय और पीयूष सॉरी। ठीक है, पीयूष। और क्या हो जाएगा सर आपका अमृत का पर्यायवाची? ठीक है, सुधा। और क्या हो जाएगा सर आपका? सुरभोग। और क्या हो जाएगा सर? जीवनोदक। ठीक है, जीवनोदक। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जैसे अमी, ठीक है, ये भी आपका अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर हम बात करें ठीक है कि आकाश के अन्य पर्यायवाची क्या हो गए, देखिए आकाश का एक पर्यायवाची या व्योम का पर्यायवाची एक अंतरिक्ष हो गया, फिर अंबर हो गया और तीसरा नभ हो गया। इसके अतिरिक्त सर क्या होंगे? ठीक है, इसके अतिरिक्त आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे सर अभ्र, दिव। अभ्र हो जाएगा सर, दिव हो जाएगा, अनंत, शून्य, धोव। ठीक है, और सर तारापथ। और क्या हो जाएगा सर? खगोल। ठीक है, और फलक। ये सभी हो जाएंगे आपके व्योम यानी अंबर के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सर आपका, चोर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो चोर का ऑप्शन नंबर ए खनक, ऑप्शन नंबर बी है आपका उदक, ऑप्शन नंबर सी है आपका धूसर और ऑप्शन नंबर डी है थलचर। तो इसका सही उत्तर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चोर के पर्यायवाची क्या होते हैं सर? चोर के पर्यायवाची होते हैं आपके, ठीक है, चोर के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे तस्कर। क्या हो जाएंगे सर? जस्ट वेट। ठीक है, चोर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे सर आपके? जस्ट वेट, सॉरी। ठीक है, तो जो चोर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा आपका तस्कर। ठीक है, तस्कर। ठीक है, तस्कर। और क्या हो जाएगा सर? खनक।
ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, खनक। और क्या हो जाएगा सर, रजनीचर, ठीक है। और क्या हो जाएगा सर, रजनीचर, रजनीचर, ठीक है। रजनी यानी रात में, ठीक है, चरने वाला। अगला कुंभिल, ठीक है, कुंभिल। और क्या हो जाएगा सर, दस्यु, ठीक है। ये चोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये जो इसका उत्तर तो आपने खनक बता दिया, लेकिन अन्य पर्यायवाची किस किस के हैं, ज़रा एक बार ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, उदक जो पर्यायवाची होगा वो किसका होगा आपका सर, उदक आपका पर्यायवाची होगा जल का, ठीक है। और धूसर किसका पर्यायवाची होगा सर आपका, धूसर पर्यायवाची होगा आपका गधे का, ठीक है, गधे का, ठीक है, गधे का। नेक्स्ट सर आपका, ठीक है, अगर पूछ ले, ठीक है, तो थलचर पर्यायवाची होगा सर आपका पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है बिजली। बिजली का पर्याय है, यानी बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे दिया आपका सरवरी, ऑप्शन बी दे दिया तन्या, ऑप्शन सी दे दिया रमणी, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपका, ठीक है, दामिनी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी, दामिनी, ठीक है। अच्छा, बिजली के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, देखिए बिजली के अन्य पर्यायवाची होंगे आपके क्या सर, प्रभा, ठीक है, प्रभा या क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, ठीक है, प्रभा या क्षण प्रभा। और सर चपला और चंचला, चंचला, ठीक है, और दामिनी, ठीक है। और क्या होंगे सर, सौदामिनी, ठीक है, सौदामिनी। और सर दीप्ति, ये शब्द ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे सर, ये सब हो जाएंगे आपके बिजली के पर्यायवाची, यानी बिजली का पर्यायवाची आपका क्या होगा सर, इसमें सही उत्तर है आपका दामिनी, ठीक है। अच्छा, अब सरवरी का पर्यायवाची, सरवरी कहीं का पर्यायवाची है, सरवरी को देखते हैं सर। सरवरी पर्यायवाची है आपका किसका, रात्रि का, ठीक है, सरवरी पर्यायवाची है रात्रि का। तन्या पर्यायवाची है आपका पुत्री का, ठीक है, तन्या पर्यायवाची है आपका पुत्री का। और रमणी पर्यायवाची है आपका नारी का, ठीक है, यानी नारी को क्या कह देंगे हम, रमणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए तीर, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी भाला, और ऑप्शन नंबर डी धनुष बाण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवार, ठीक है, ठीक है। आपने यदि रामायण देखी होगी, ठीक है, तो चंद्रहास किसके हाथ में रहती थी, तो रावण के हाथ में रहती थी, ठीक है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि चंद्रहास का जो पर्यायवाची है वो क्या है सर आपका, तलवार है, ठीक है। अब कहेंगे आप सर इसके अतिरिक्त भी अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, ठीक है, किसके, चंद्रहास के। तो अन्य पर्यायवाची आपके होंगे, ठीक है, खड़ग, ठीक है, क्या हो जाएंगे सर, खड़ग। और क्या कह देंगे सर, अशी, और सर करवाल, करवाल, ठीक है। और क्या कह देंगे सर इसे, शमशीर, ठीक है जी, शमशीर, शमशीर, ठीक है। ये पर्यायवाची हो जाएंगे आपके तलवार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। वसुधा का पर्यायवाची क्या है, वसुधा, ठीक है, का पर्यायवाची क्या है, अगले में पूछा है। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए विपुला, ऑप्शन नंबर बी धेनुका, ऑप्शन नंबर सी सरवरी, और ऑप्शन नंबर डी है पयस्विनी, ठीक है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या सर, विपुला, विपुला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें, ठीक है, तो और क्या हो जाएगा, यानी वसुधा, यानी वसुधा किसे कहते हैं सर, हम कहते हैं वसुधा आपकी भूमि को, यानी भूमि, ठीक है, और भू, और क्या हो जाएगा सर, धरा, ठीक है। और सर इसके अतिरिक्त अचला, अचला और अवनी, अचला अवनी, और सर भू, धरा, अचला, अवनी, ठीक है, अचला, अवनी, और सर क्या हो जाएगा, धरणी, धरणी,
धरणी, ठीक है। इला, ठीक है, ठीक है। इला अवनी, अवनी हो गया, ठीक है सर, इला अवनी हो गया। इसके अतिरिक्त उर्वी, ठीक है, उर्वी और वसुंधरा, वसुंधरा, मही मेदनी, मही और मेदनी, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे सर आपके, ठीक है, पृथ्वी के, पृथ्वी माता के ये सब पर्यायवाची है। क्या है सर? भूमि है, भू है, धरा है, अचला है, अवनी, धरणी, इला, उर्वी, वसुंधरा, मही, मेदनी, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे आपके, ठीक है, किसके सर? वसुधा के, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, ये पूछेगा कि अब आप पूछेंगे कि धेनुका किसका पर्यायवाची है, तो सर धेनुका आपका पर्यायवाची है किसका? गाय का, ठीक है, धेनुका पर्यायवाची है गाय का। सरवरी किसका पर्यायवाची है सर? रात्रि का, सरवरी पर्यायवाची है रात्रि का, ठीक है। और सर पयशिवनी, पयशिवनी पर्यायवाची किसका है सर? नदी का, याद रखिएगा, ठीक है, नदी का पर्यायवाची है पयशिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुतासन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हुतासन किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे दिया, ए निर्धन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगणित और ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा अखंड, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। अच्छा, अग्नि के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे सर? देखिए, अग्नि के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, ठीक है, या हुतासन के, तो आग, अनल, पावक, वहीन, ठीक है, आग, अनल, पावक और वहीन। इसके अतिरिक्त कृषाणु, कृषाणु और सर दहन और वायु सखा, धूमकेतु, जस्ट वेट, सॉरी, धूमकेतु, धूमकेतु और अन्य पर्यायवाची भी, ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो हम आगे देखेंगे अग्नि के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ये इस सीरीज का आखिरी अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हवा, ठीक है, ऑप्शन बी भरमर, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी है पुत्र। तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में इसका देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली सीरीज़ में, यानी टेस्ट सीरीज 2 के अंतर्गत, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यदि आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत सुधार करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।